हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, एनटीए एग्ज़ाम लेगी ग्रुप डी का। उसमें जो हिंदी के प्रश्न आएंगे 15 बिल्कुल फिक्स है। 15 प्रश्न हिंदी के, 15 इंग्लिश के आएंगे। हिंदी के प्रश्न जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की बुक हैं या गाइड हैं, वहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे। तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। पीछे एग्ज़ाम लिया था एनटीए ने, वहाँ से भी प्रश्न बने थे। कहाँ से? कक्षा 6 से और 10 तक की जो बुक है वहीं से प्रश्न आए थे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और सेव कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक करना, कमेंट करना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो हिंदी लैंग्वेज है उसका सिलेबस लिखा है। दोस्तों, इस सिलेबस से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हम इस सिलेबस को एक एक टॉपिक करके आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले सिलेबस देख लिया, इस सिलेबस के बाद इसका विश्लेषण करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अक्सर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें, जैसे ए आ। ये क्या हो गए? अक्षर। शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, कलम, सुंदर। यानी अक्षर है, अक्षर से क्या बना? अक्षर, दो अक्षर मिल गए तो शब्द बन गया, उसे बोले शब्द। वर्णों या अक्षरों के सार्थक ध्वनि समूह को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्णों राजे, अक्षर राजे के सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, कलम, सुंदर। शब्द के कितने वेद हैं? शब्द के 4 वेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 या 5 वेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज। नोट: पेपर में ऑप्शन में 4 नहीं हो तो 5 हो तो ऑप्शन में 5 आंसर टिक करना होगा, क्योंकि संकर शब्द ही 5वां शब्द मान लिया जाता है, लेकिन मोस्टली 4 हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा एनसीईआरटी, और आपको समझ में भी आ जाएगा। और एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आपका पक्का फंसेगा इससे। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम, तत् जमा में सम, ये संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में मूल रूप में प्रयोग होते हैं। मूल रूप का क्या मूल रूप किसे कहते हैं? यानी जो संस्कृत में है जैसे वैसे के वैसे बिल्कुल बिना बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम बोलते हैं। एक छोटी ही ट्रिक वो याद रख लियो, इसका मैं स आता है, स से संस्कृत। इन संस्कृत के शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं। आगे है तद्भव, जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से, इन संस्कृत का मूल रूप नहीं है, ये परिवर्तित होगी, इस बदल के संस्कृत के मूल रूप से बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। द है, द फॉर हिंदी, ठीक है। तद्भव में द आती है, द फॉर हिंदी। या स है, स फॉर संस्कृत, ऐसे याद कर लियो। चलिए आगे चलते हैं। देसी विदेश, देशज, देशज जाजे, देसी जाजे। अक्षेत्र विशेष या लोक भाषाओं से आए उन शब्द जो अपनी लोक भाषा है, बोली है, उनसे जो शब्द आए हैं। अपन भारत के शब्द हमें, कोई हरियाणा का है, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई उत्तर प्रदेश का, वो शब्द है। जैसे लोटा, डिबिया, ये क्या है? देसी शब्द हैं, अपने देसी भाषा में प्रयोग हुआ सारे के सारे। अभी हिंदी में आएंगे भी नू के नू, तो हिंदी क्या बोलेंगे? हिंदी देशी शब्द बोलेंगे। विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से आए हैं या दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे कॉलेज, कॉलेज आप इंग्लिश में लिखेंगे और सेम का सेम है। स्कूल है, खर्च है, बेफजूल है, बेवकूफ़ है, कुछ उर्दू के शब्द हैं, कोई इंग्लिश का शब्द है। इस प्रकार से विदेशी भाषाओं से आए हैं, इन्हें विदेशी बोलेंगे। लेकिन जो संस्कृत शब्द से आए हैं और देसी, तो देसी भाषाएं, देसी बोलियां हम वहाँ से आए हैं, बोलेंगे देसी। संकर शब्द, जो शब्द 2 भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर। टिकट अंग्रेजी का है, घर देसी शब्द है। वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है, वर्ष गांठ।
चलिए आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। फ्रेंड्स, जो एनटी ने एग्जाम लिया था ग्रुप सी का, उस एग्जाम में रात्रि शब्द पूछा गया था। संस्कृत का है, संस्कृत का है या हिंदी का है, तद्भव है तत्सम है, ऐसे पूछा गया था। एनटीए का जो 6 नवंबर का पेपर था, और आखिरी शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट थी, यानी आखिरी शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था कि रात्रि कौन सा शब्द है, ऐसे कुछ पूछा गया था। वो आप ध्यान में रखना, यहाँ से उठाया गया प्रश्न था वो। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम, अग्नि, अग्नि आग, प्रस्तर पत्थर, अक्षेत्र खेत, दंत दांत, मुख मुंह, दुग्ध, पहले दुग्ध बोलते थे अब दूध, पहले अर्ध बोलते थे अब आधा, पहले क्या बोलते थे दधी, दधी दधी, ये बोलते हैं दही, पहले रात्रि अब बोलते रात, पहले बोलते हस्त अब बोलते हैं हाथ, कपूर, कपूर, पहले ऊपर मात्रा लगती थी, ऊपर मात्रा नहीं लगती, अट गई। कर्म काम, आम अमर, आम अमर आम, ग्राम गांव। ये कुछ शब्द हैं, इनको आप ध्यान में रखना, क्या पता है कि एग्जाम में इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको फंस जाए। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 7 से लिए गए कुछ उदाहरण हैं। तत्सम तद्भव, कबाट किवाड़, कूप कुआं, घरत घी, चंद्र चांद। साथियों एक बात याद आएगी यहाँ पर, यदि आपको कोई ये बिंदी देखी मिले नहीं तो समझ लेना वो शब्द हिंदी का है, तद्भव है। जैसे चांद पे है, कुआं है, ये शब्द। आगे पीत, पीला, स्नेह, पहले स्नेह बोलते थे, ये बोलते हैं नेह, कहते स्नेह को नेह, स्नेह संस्कृत का शब्द आज भी। अग्नि आग, अक्षेत्र खेत, चैत्र चैत, पक्षी पंछी, शाक साग, रात्रि रात, ब्रह्म भौरा, श्रवण सोना, दुग्ध दूध, सत्य सच। ये कक्षा 9 की बुक है। कक्षा 10 में तत्सम तद्भव शब्द नहीं दिए हैं। कक्षा 8 की बुक मुझे नहीं मिली है, जैसी ये बुक मिलेगी आपको अलग से वीडियो में वो बुक पूरी करवा दी जाएगी। अग्नि आग, अश्रु आंसू, अक्षी उजला, नहीं सॉरी, अक्षी आँख, उज्जवल उजला, उल्लक उल्लू, कुंभकार कुम्हार, कर्म काम, कोकिला कोयल, ग्राम गांव, ज्येष्ठ जेठ। दोस्तों कहीं आपको ये शाय लगी मिले तो वो भी समझ लेना, मोस्टली तरीका वो ट्रिक है कि तो वो तत्सम शब्द मिलेगा, तत्सम। आगे चलते हैं। छन्न, छन्न अक्षण, दूध, पहले दुग्ध अब दूध, निद्रा नींद, नव नया, नृत्य नाच, अगर आगे, अद आज, उष्ट ऊंट, उष्ण गर्म, कर्ण कान, काष्ठ काठ, शीर खीर, घृत घी, जीव्या जीभ, दश दश, दही दही, दंड डंडा, पहले दंड बोला जाता था अब डंडा बोला जाता है। आगे है नगन नंगा, पंच पांच, पाद पाँव, पुष्प फूल, भगत भगत। दोस्तों HSSC के एग्जाम में आया था, शायद कौन सा में आया था, भगत। भगत संस्कृत का है, हिंदी का ऐसे पूछा गया था। भ्राता भाई, भूमि पृथ्वी। शब्द के 4 भेद होते हैं।
रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। टोटल शब्द कितने वेद होते हैं? 4। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम इनको एक एक करके देख रहे हैं। पहले रूढ़ देखते हैं। रूढ़, टुकड़े न हो सके। रूढ़ है टुकड़े न हो सके। ठीक है, इसकी ट्रिक बना लियो। कैसे बना लियो? जिसके टुकड़े न हो वो रूढ़ है। जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, इनके टुकड़ों को सार्थक अर्थ नहीं निकलता। यानी जिसके टुकड़े नहीं हुए हैं, मान लीजिए कल है, कल के 2 टुकड़े करते कैल है, कोई अर्थ बना नहीं बनता। कोई अर्थ ना इसका अर्थ की में, ना इसका कोई अर्थ। जिसके टुकड़े न बन, टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ न बने वो रूढ़ होता है। यानी रूढ़ के टुकड़े नहीं हो सकते। देखते हैं कल, मुंह, घोड़ा, घर, कमल। इसी प्रकार किसी के भी टुकड़े नहीं होंगे, रूढ़ होगा जो। ठीक है, आगे है यौगिक। देखते हैं यौगिक को। जो शब्द 2 या 2 शब्दों के मेल से, ऊपरला तो ऊपरला भी मेल से था बना हो, लेकिन इसके टुकड़े करने पर सार्थक कर देता है। उसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, इसके टुकड़े करने पर सही अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ। जैसे बैलगाड़ी, देख गाड़ी भी होती है और बैल भी अलग है, दोनों जुड़ने पर एक शब्द बना है। इस पर देशभक्ति, रेलगाड़ी। इसी प्रकार से ये क्या हुए? यौगिक हुए। आगे है योग रूढ़। बहुब्रीहि समास के समान है। जिस प्रकार बहुब्रीहि समास किसी तीसरा की ओर इशारा करेगा, वो काम इसका है। जैसे दशानन, दशानन किसकी ओर इशारा कर है? जिसके 10 सिर हैं। सिर किसके थे? रावण के। तीसरा की ओर इशारा कर है। उसी प्रकार से इसका काम है। जो सार्थक खंडों या टुकड़ों से बने होते हैं, यानी सार्थक खंड टुकड़ों से बना होता है। ये भी ऊपरला भी नहीं था। अपने मूल शब्द का बोध न कराकर, जो अपना मूल शब्द है नहीं उसका बोध नहीं करांदा, किसी विशेष का अर्थ देता है, किसी विशेष की ओर इशारा कर है। जैसे दशानन एक रावण की ओर इशारा करता है। लंबोदर, लंबोदर लंबा जिसका उधर गणेश की ओर इशारा करता है। पीताम्बर पीले हैं जिसके कपड़े, कौन था? कृष्ण भगवान। इस प्रकार तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वही काम इनका है। अपने अनेक मूल शब्द का अपने मूल शब्द का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध करता है। पंकज, पंकज का क्या था? कमल। लेकिन कमल कहाँ पैदा होता? कीचड़ में। सामान्य बात तो यह है। अब अमन, शांति। दशानन 10 मुख हैं, समान किसके हैं? रावण के। समझ में आएगी? एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? पहले तो शब्द के थे 4 भेद। प्रयोग के आधार पर देखते हैं शब्द के कितने 2 प्रकार हैं। अध्याय 2 में इनको हम पूर्ण रूप से करेंगे। यहाँ पर इनका और यू देखते हैं। विकारी, ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इत्यादि के कारण बदलाव हो जाए, यानी जिसके कारण क्या हो जाए? बदलाव है जी। विकार पैदा हो तो विकारी, विकार पैदा नहीं हो तो अविकारी। सीधी सी बात यह है। लिंग, वचन, कारक, वाच्य इत्यादि के काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो यह अविकारी, यदि प्रभाव पड़ जाए तो विकारी। हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 है। कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 2, 3। मोटा लड़का, मोटे लड़के, मोटी लड़की। लिंग में परिवर्तन है क्या? वचन में परिवर्तन है क्या? लड़का मोटा में परिवर्तन है क्या? तो ये क्या हो गया? विकारी हो गया, इनमें बदलाव है क्या? अविकारी, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द।
ये शब्द, ये 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या प्रकार के थे? 4, वो भी 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के, याद रखिए उनको। पूछा जा सकता है कि विकारी कितने प्रकार के? 4 के। अविकारी कितने? 4 के, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय बोधक। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। 4 कौन से हैं? एक अर्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एक अर्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक ना आपको और के बना, इसको नहीं बनागा। घर, तो घर, हिमालय, एंडीज, ये क्या है? एक है का अर्थ एक हो। अनेक अर्थी, जिसके अर्थ अनेक हों। एक शब्द से अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को हार, हार, प्राज्य। ये कहते भाई कोई हार गया, नहीं उसकी तो प्राज्य होगी भाई। गले का हार, ये सारी बात एक की हैं। एक तो गले का हार कह दे, प्राज्य कह दे, हार कह दे। कनक, सोना, दतूरा, गेहूं। कर, हाथ, टैक्स, अनेक अर्थी हो गए। पर्यायवाची या समान अर्थी, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो। पानी, जंगल, पानी, जल, वारी, नीर, सलील, ये पर्यायवाची हैं। जैसे अमृत, अमृत ने सोमबी, सुधा, अमी, अमीय। बाकी उदाहरण आप बुक से करांगे। विपरीतार्थक, विपरीत, उल्टा का बोध कराता है। जैसे अपना, पराया, सज्जन, दुर्जन, महान, तुच्छ। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त सार्थक इकाई है। शब्द क्या है? स्वतंत्र रूप से सार्थक इकाई है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एक बार कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त इकाई को क्या कहते हैं? यानी आजाद है, किसी की गुलाम नहीं है, या शब्द उसे बोलते हैं। क्योंकि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों से फिर आगे शब्दांश बनते हैं। विपर्यार्थक शब्द, अपना, पराया, आचार, अनाचार, अमृत, विष, आदर, अनादर, अर्थ, अनर्थ, उत्तर, दक्षिण, सदोष, निर्दोष, समविष, निर्माविष, विक्रय, क्रय, मित्र, शत्रु, सम, विषम, विधि, निषेध, सुगंध, दुर्गंध, मान, अपमान, सरस, नीरस, करस, स्थूल, उन्नति, अवंती, उत्कर्ष, अपकर्ष, अनुकूल, प्रतिकूल, आयात, निर्यात, अस्त व्यस्त, नहीं सॉरी उदय। अस्त मैंने सूर्य का छिपना और उदय मैंने सूर्य का निकलना। पाप, पुण्य। आगे देखते हैं। सफल, विफल, सफल का असफल भी हो सकता है। संधि, विग्रह, संधि का विग्रह याद रखियो। आर्य, अनार्य, अनुग्रह, विग्रह, आदान, प्रदान, उषा, संध्या। उषा का मतलब प्रभात सवेरा होता है। सकाम, निष्काम, सुलभ, दुर्लभ, अनुराग, विराग, ज्ञानी, अज्ञानी, आवश्यक, अनावश्यक, लेन देन, उर्वर, उसर। गुरु, दोस्तों याद रखियो, कदे गुरु को और कुछ लाया हो। गुरु का मतलब लघु होता है, उल्टा। गुरु का लघु, नूतन, पुरातन, नूतन नया, पुरातन पुराना। उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पन्न होना, किसी चीज का नाश होना। उतार, चढ़ाओ, एकता, अनेकता। देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है, अनेकता। आगे आय, व्यय, आगमन, निगमन, स्वदेश, विदेश, विशेष, सामान्य।
फ्रेंड्स ये 7वीं क्लास की बुक से है। साथियों ये वीडियो लंबी होगी लेकिन धैर्य करके देखना, इससे बार कुछ नहीं आएगा, आपका ग्रुप डी का हो शशि का हो। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्दों को। क्या पता एग्जाम में यही पूछ लिया जाए, याद रखियो। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अंग, अंगो शरीर, काया, अव्यय, वपु, संख्या, गोद, अग्नि, अनल, पावक, आग, ज्वाला, वहीन, अमृत, सुदा, पीशु, अमीय, सोम, असुर, राक्षस, दैत्य, दानो, दनुज, निशाचर। अंधकार का तम, तिमर, तमिस्तर, तमीस, तमर, तारिक। अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक, आनंद, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दुर्ग। आकाश, व्योम, गगन, अंबर, नभ, आसमान, अनंत। इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, सूरपति, पुरंदर, देवराज, सचिपति। ईश्वर, ईश, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, जगदीश। उद्देश्य, अभिप्राय, आशय, उद्देय, इष्ट, तात्पर्य। आगे है उपकार, हित, भलाई, नेकी, भला। गंगा, भागीरथी, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, नदेश्वरी। गो, गाय, सुरभि, धेनु। ग्रह, घर का ग्रह, सदन। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भवन का पर्यायवाची क्या, भवन का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों भवन का घर होता है, देख लीजिए आप। चंद्रमा, शशि, चंद्र, राकेश, चांद, सोम, सुधाकर। दोस्तों ग्रुप आगे है, आगे है जल। जल का है नीर, वारी, पानी, सलिस, सलील, उदक, तोय। तन का शरीर, वपु, देह। पृथ्वी, भू, भूमि, जमीन, वसुधा, धरा, वसुंधरा। दोस्तों आपने को वीडियो रोककर धीरे धीरे पढ़ लेना, कई बार वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल ही। ये आपको मैं एक एक करके समझाने लगूंगा तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। मनुष्य, मानव, नर, जन, पुरुष, मनुज। माता का अम्बा, जननी, माँ, जन्म दायनी यानी जन्म देने वाली। धनुष, धनुष का है धनु, चाप, कमान, सरासन, कोदंड। मेघ, जलद, नीरद, प्योद, बादल, वारिद। लक्ष्मी, इंदिरा, कमला, रमा, हरिप्रिया, श्री, दिवस। दिवस का आगे है दिन, वार, वासर है। दूध, दुग्ध, पेय, शीर, गोरस। आप देख रहे हैं दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का शब्द है। नदी, सरिता, तटनी, निर्जरणी, तरंगिनी, बेटा, पुत्र, सूत, लड़का, पुत्र, आत्मजय, तन्य। आगे है पवन, हवा, अनिल, मारुत, समीर, वायु। आगे है शरीर, तन, वपु, देह, अंक, तनु। ऊपर तना था, तन और शरीर एक ही बात है, दोनों के जो अर्थ हैं समान हैं।
आगे सांप, सर्प, मणिधर, व्याल, भुजंग। संसार, जगत, विश्व, लोक, जगत, भुवन। आगे है संसार के बाद है हिरण, कुरंग, कृष्णसार, मरंग और सारंग। आगे है समुद्र, सागर, जलिद, सिंधु, रत्नाकर, अम्बुदी। हाथ का है हस्त, पाणी, कर। आगे है पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म अर्थ वेद स्पष्ट करिए। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं है। सभी पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। दो, जैसे कहीं अंग आ गया, कहीं शरीर आ गया, तो उनका अपन जो वाक्य होता है उसके अनुसार शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं पवन है, कहीं हवा है, कहीं अनिल है। ऐसे प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किया जाता है हर एक शब्द का। यह बात कहना चाह रहे इसमें। जैसे अभिनंदन, अभिनंदन व्यक्ति का स्वागत, अभिवादन सम्मान प्रदर्शित करना किसी का। अस्त्र, दूर से फेंके जाने वाला हथियार। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चला जाने वाला हथियार। कृपया, कृपया और दया। शस्त्र अस्त्र एक दूसरे क्या ही हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कृपया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बड़ों को आदर, छोटों से स्नेह के लिए। दया, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए। ईर्ष्या, मन में द्वेष। स्पर्धा, दूसरे की सफलता पर उन्नति की लालसा। जीवनी, किसी दूसरे का अन्य व्यक्ति का लिखित चरित्र। आत्मकथा, स्वयं द्वारा लिखित जीवन चरित्र। विलाप, शोक में रोना। प्रलाप, पागल के समान चिल्लाना। उपहास, अपमान युक्त मजाक करना। परिहास, विनोद वार्ता करना। सेवा, गुरुजनों का सादर आवभगत करना। शुश्रूषा, रोगी की दुख दूर करने का प्रयास। सदाचार, पवित्र जीवन को व्यक्त आचरण। शिष्टाचार, समाज में पारस्परिक व्यवहार। आगे है प्रणाम, बड़ों को किया जाने वाला अभिनंदन। नमस्कार, सम्मान वायु व छोटों को अभिनंदन। एक से सेम एज हो तो नमस्कार बोलांगे, बड़ों को तो प्रणाम बोलांगे, जिसमें बड़े हैं उनको नमस्ते बोलांगे, छोटों को अभिनंदन के लिए भी नमस्कार बोलांगे। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? विलोम है एक दूसरा का विपरीत, उल्टा। देख लीजिए कुछ जे कक्षा अपना, पराया, आचार, अनाचार, अमृत, विष, आदर, अनादर, अर्थ, अनर्थ, उत्तर, दक्षिण, संदोष, निर्दोष, शामिश, निरामिष, विक्रय, क्रय, मित्र, शत्रु, सम, विषम, विधि, विधि, निषेध, सुगंध, दुर्गंध, मान, अपमान, सरस, नीरस, कृश, स्थूल, सफल, विफल, संधि, विग्रह, आर्य, अनार्य, अनुग्रह, विग्रह। साथियों आप देख रहे हैं विग्रह संधि का भी है और विग्रह अनुग्रह का भी है। आदान प्रदान, उषा संध्या, सकाम निष्काम, सुलभ दुर्लभ, अनुराग विराग, ज्ञानी अज्ञानी, आवश्यक अनावश्यक। लेन देन, उर्वर उसर, गुरु लघु, नूतन पुरातन, उत्पत्ति नाश, उतार चढ़ाव, एकता अनेकता, आय व्यय, आगमन किसी का चीज का आना, निगमन जाना, स्वदेश अपना देश, विदेश दूसरा देश, विशेष सामान्य। कक्षा 9
समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों से क्या अभिप्राय है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे असुर, राक्षस, दैत्य, दानव। पर्यायवाची शब्दों के विषम में लोगों की धारणा है कि उनके अर्थ एक जैसे होते हैं, किंतु यह सत्य पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि एक समान दिखाई देने वाले शब्दों के अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। अंतर हर पर्यायवाची शब्द का अपना स्वतंत्र होता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्दों से विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होती है, वहाँ उसका व्यक्तिगत शब्दकोश भी समृद्ध होता है। हिंदी पर्यायवाची शब्द संस्कृत, उर्दू, देसी स्थानीय बोलियों, अंग्रेजी से भी लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। अंक, अंक गोद, संख्या, चिन्ह, अध्याय। आगे है अंग, एक अंक था, एक अंग है। अंग का हो गया भाग्य, देह, अव्यय, उपाय, हमारा शरीर भी उसी का भाग है। अंधकार, अंधकार का है अंधेरा, तम, तिमर, तिमिस्तर। अमृत, पिशु, सुधा, अमेय। अरण्य, अरण्य का है वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी। अभिमान, अभिमान का है घमंड, अहंकार, गर्व, दर्पण। अर्जुन का पार्थ, गांडुकेश। आगे है अनुचर, दास, सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक। अज, शिव, दशरथ के पुत्र, कामदेव, ब्रह्मा। दोस्तों HSSC के एक पेपर में पूछा गया था अज का समानार्थी शब्द, तो आप देख लीजिए अज के। आगे है अजीत, अजय, अदम्य, अपराजित, दुर्दांत। अजीत से आगे है अग्नि, आग, पावक, अनल, वही, कुर्सानु। अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक। अधम, नीच, पतित, निकृष्ट। अदर का है ओठ, धरती, आसमान के बीच का भाग। अनार का दाड़िम, दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज। अनि, सेना, दल, कटक, नोक, चमू। अनुपम, अपूरो, अनोखा, अनूठा, अद्भुत। अंतर, आकाश, अवधि, मध्य, आकाश। आगे है अंध, अंध का नेत्रहीन, सूरदास, अंधा। अन्न, अनाज, सह्य, धान्य। अन्न, अपर, दूसरा, पथक, भिन्न। अपमान, तिरस्कार, अनादर, अवमानना, बेइज्जती। अपवाद, कलंक, निंदा, नियम से बाहर। अर्थ, हेतु, धन, कारण, प्रयोजन। अंबर, आकाश, कपड़ा। अंबुज, कमल, नीरज, जलज, पंकज। आगे है अली, पंक्ति, सखी। असंगत, अनर्गल, अनुयुक्त, असंबद्ध। असुर इंपॉर्टेंट है। राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर। आगे है आकाश, नभ, गगन, व्योम, गोतक। अंबर, शून्य। आनंद, हर्ष, मोद, प्रमोद, उल्लास, आह्ला। आभूषण, अलंकार, गहना, आभरण, मंडन। आगे है आम, आमर, सहकार, रसाला। आगे आज्ञा, आदेश, हुक्म। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृक। इच्छा, अभिलाषा, चाह, लालसा, कामना, आकांक्षा। इंद्र, देवराज, शकर, सुरपति, मगवा। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, अनंत, भगवान, जगदीश्वर। वीडियो देख लेते हैं, चल रही कि नहीं? हाँ ठीक है, चल रही है। कई बार दोस्तों क्या है, पढ़ाता रहूँ वीडियो बंद हो जाए। कई बार आप
तो ध्यान नहीं रहता। आगे है इच्छा, अभिलाषा, चाह, लालसा, कामना, आकांक्षा। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, अनंत, भगवान, जगदीश्वर। उपवन, उद्यान, आराम, वाटिका, फुलवारी। कमल, पंकज, नीरज, सरिज, इंद्रवीर, पद्म। किसान, कृषक, खेतीहर, हलवाहा, कृषिजीवी। आगे है कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कल्पद्रुम, सुरतरु। कर, हाथ, HSSC के एग्जाम में पूछा गया था। कर, हाथ, हस्त, किरण, प्राणी। किरण का है कर, रश्मि, मयूख, मरीचि। कामदेव, अनंग, कंदर्प, मनोज, मनीज, मदन। आगे है कारागार, जेल, बंदीगृह, कैदखाना। किनारा, तट, कुल, तीर, कगार। कान, श्रवण, कर्ण, स्त्रोत। कपड़ा, वस्त्र, चीर, कृषि, कृषक, मतलब कृष्ण। ये तो कृषि तो किसानों तक कृष्ण है, कृष्ण भगवान। केशव, माधव, गोपाल, गिरिधर, वासुदेव। यमुना, यमुना के हैं कृष्णा, सूर्य, सुता, अर्कजा, कालिंदनी। चलिए आगे देखते हैं। कोप, क्रोध, रोष, गुस्सा, अमरस। केस, कच्च, कुतल, अलक, बाल। कृपया, दया, अनुकंपा, अनुग्रह। कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा। कोमल, मृदुक, सुकुमार, नरम, मर्षण, नाजुक। आगे है खड्ग, तलवार, पेपर में आता दोस्तों खड्ग। कृपाण, चंद्रहास, करवाल, अस्सी। हरियाणा में जो अस्सी का किला पूछा जाता, असीरगढ़ का किला पूछा जाता है। असीरगढ़ मतलब तलवार कहाँ पर है, अस्सी में। खर, गदा, बगुला, कोआ, तिनका, तिसण, खट्टा। खल, दुष्ट, दुर्त, सठ, दुर्जन, कुटिल। गंगा, मंदाकिनी, जीवा, जीवी, देवनी, भागीरथी। भागीरथी पूछे जाओ एक मंदाकिनी एक सुश्रीता, ये इंपॉर्टेंट है। गणेश, एक दंत, गजानन, गणपति, गौरी पुत्र। गज बदन, गज बदन मतलब हाथी के समान बदन। गधा, खर, गदर्भ, वसाख, इंदन, नंदन, विशाखा नंदन। लंब, कर्ण। ग्रह, घर, आगार, आयतन, आवास, ओक, धाम, घे। अरब्बा वन भी दोस्तों गरना बोला है। आगे गाय, गो, धेनु, सुरभि। घट, घड़ा, कुंभ, कलश, कुट, निप। गन, बादल, हथौड़ा, बारी, घना। आगे घर, घर का मकान, आवास, कुल, बैठने का स्थान, कार्यालय। गी, घरत, आवास। गी का घरत, घरत संस्कृत का शब्द है, आज्य और सर्पिस। घरत दोस्तों गी का पूछा जाएगा घरत, घरत एक संस्कृत का शब्द है, तत्सम। घोड़ा, सैंदव, तुरंग, अशोक, घोटक, है, वाजी, इंपॉर्टेंट है। चांद, शशि, तलवार, सुधाकर, विदु, सोम, शशांक, इंदु, रजनीश, निष्पत्ति, हिमांशु, रागपति। साथियों इस एग्जाम में आया था, चांद का पूछा गया था। दोस्तों मैं भी जो एग्ज़ाम देता हूँ NCERT से करता हूँ, और हिंदी में मेरे 15 में से 13 14 15 ऐसे पूरे पूरे कभी बार तो, क्योंकि NCERT से बार कुछ आता ही नहीं। आगे चलते हैं।
आगे है चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदनी, छात्रा, छात्र, छतर, छाता का छतर, आतपत्र, छतरी, जगत इंपॉर्टेंट है, संसार, संस्कृति, जगत, लोक, भव, दुनिया। आगे है जल, पानी, वारी, पेय, नीर, अंबु, ये इंपॉर्टेंट है, सलील, पानीय, ये पूछे जा सकते हैं। झूठ, असत्य, मिथ्या, मुद्दा, मृथा। ठठोली, हास्य, परिहास, हंसी, मजाक, तलवार, पहले आ लिया ये। तारा, तारा का है उड्डू, नक्षत्र, तारक, तालाब, सर, तडाग, सरोवर, ताल, जलाशय, पुष्कर, हृदय। तीर का सर, इद्सु, वाण, सिलमुखी, नाराज, विसुख। दांत, दंत, रद, दसन। दास, किंकर, भृत्य, अनुचर, सेवक, परिचारक, नौकर। नौकर के बाद है कैसे आई थी, हाँ दिन, दिवस, हैं, वासर, वार, दिन। एक तो दिन था, एक दीन, दीन का मतलब गरीब, निर्धन, बेचारा। दुख, कष्ट, वेदना, कलेश, व्यथा, विषाद, संताप। दुर्गा, चंडी, चामुंडा, चरमुंडा, चंडिका, भवानी, शांबमी। देवता, देव, सूर, निर्जन, त्रिदश, विबुधु, अमर। देह, शरीर, काय, वपु, तनु, तन, घट, काया। एग्जाम पूछा गया दोस्तों एक बारी कि तन का क्या अर्थ होता है, वहां पर वृक्ष भी दिया था दोस्त, सभी ने वृक्ष लगा दिया, अधिकतर ने। आगे है दूध, दुग्ध, पेय, शीर, शीर और दुग्ध संस्कृत के शब्द हैं। धन, द्रव्य, संपत्ति, संपदा, संपत, वित्त, अर्थ, दौलत। धनुष, चाप, सरासन, कामुरक, कोदंक। नौका, तरणी, तरी, जलायन, नाव, जलपात्र। पुत्र, आत्मजय, बेटा, सुत, पुत्र, नंदन, लड़का, तन्य। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए 9वीं कक्षा की है, बिल्कुल एनसीईआरटी से है। आगे है पुत्री, तन्या, तनुजा, दोहिता, लड़की, आत्मजा, सुता, बेटी, नंदिनी। पत्ता, किसल्य, पल्लो, पर्ण, पत्तर। पर्वत, नग, अचल, गिरी, दरादर, पहाड़, शैल। पक्षी, पक्षी का है जो इंपॉर्टेंट है कि आज के एग्जाम में, खग, विहग, विहंगम, पखेरु, दिज, खसेचर, शकुन। ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पति, पति के हैं नाथ, स्वामी, भर्ता, वर, कांता, वल्लभ। पत्नी के क्या क्या हैं, देख, भार्या, अच्छा, गृहिणी, अर्धांगिनी, बहू, वधू। पर्वत, भूधर, असल इसके इंपॉर्टेंट हैं पहाड़, महाधर, गिरी, गिरी सबसे इंपॉर्टेंट, गिरी, अचल, ये इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सभी कर लेना, क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए। अचल, गिरी, महाधर। आगे चलते हैं
पंडित, पंडित के कोविद, विद्वान, विद्वान सबसे इंपॉर्टेंट है, विद्वान, मनीषी, कोविद, कोविंद। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, ये इंपॉर्टेंट है, पाहन। पवन, हवा, मारुत, अनिल। पार्वती, उमा, गौरी, शिव, भवानी। पृथ्वी, धरा, भूमि, भूमि, अचला। धरती, वसुधा, सबसे इंपॉर्टेंट है वसुधा। बाकी आप वीडियो रोककर सारे कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना, क्या पता एग्जाम में कौन सा आ जाए, फिर अपने खड़े बैठे बैठे देखोगे आगे बनी, टाइम रहते सब पढ़ लेना। प्रकाश, प्रकाश का है प्रभा, प्रभा एक संस्कृत का शब्द है। आलोक, चमक, ज्योति। पुष्प, फूल, फूल का कुसुम, पहूप, सुमन, परसुम, सारे इंपोर्टेंट है। परोक्ष, अदृश्य, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अगोचर। वाणी, वार, सॉरी वाण, वाण का अर्थ है वाण, तोरी, सर, विमुख, सिल्क। आगे है सिंह, सिंह के कहते हैं वनराज, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, शेर, शार्दुल। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है स्त्री, नारी, वनिता, अबला, कांता, कामिनी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है सर्ग, सर्ग का है देवलोक, परलोक, नाग, दिव, बैकुंठ। सिर, सिर का है शीश, मुंड, शिरस, सरव, सब, सकल, सुंदर, चारु, मनोहर, रमणीक, ललित, कलित, मंजुल, रुचिकर। सुंदर का मनो याद रखिए मनोहर, मनोहर, लाल खट्टर, ललित, कलित, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चारु, चारु का अर्थ सुंदर है, लेकिन तरु का अर्थ वृक्ष है। बोहरा, मधुकर, अली, भ्रम, मधुप, मिलिंद, दिरेफ, मछली, मीन, जख, जस, मकर, मत्स्य, मकर, मत्स्य और मनीषी। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मदिरा, मदिरा का क्या है मधु, हल्ला, सूरा, शराब, मद, वारुणी। महादेव, चंद्रशेखर, पशुपति, कैलाशनाथ, गिरजापति। आगे माता, शिव जी के तो बहुत ज्यादा हैं, गिरीश, भूतेश, वामेम, चंद्रपौली, तिरुपारी। माता, जननी, अम्बा, अंबिका, प्रसवनी, जमदग्नि। मित्र, दोस्त, स्नेही, हेतु, सुहृदय। मोर, केकरी, शिखी, नीलकंठ, मयूर। मृत्यु, मौत, निधन, देहावसन, काल, देहांत, मरण। मोक्ष, मुक्ति, निवारण, अपवर्ग, परमपद, कैवल्य, सद्गति। युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, समर। रात्रि, रात्रि का है विभांतरी, रजनी, निशा, एग्जाम पूछा गया था निशा। रात, निशी, यामिनी, सब इंपॉर्टेंट याद रखना। आगे है राक्षस, धनुज, निशाचर, दैत्य, दानव, असुर। राजा, नरेश, भूपाल, नरेंद्र, महिपाल, नरप, नरपति। लहू, रक्त, शोणित,
रुद्र। वायु का है अनिल। आगे है वृक्ष, रुख, पटु, पादप, तरु, पेड़ इंपॉर्टेंट है। शत्रु, अरि, रिपु, दुश्मन, आरती। सेना, अनिल, दल इंपॉर्टेंट है, दल याद रखिए, दल। कटक। सोना, सोना का हेम, हिरण्य, कंचन, श्रवण। सूरज, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, दिनेश। सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज और चांद, ये पीछे पूछे गए तो बार बार पूछे जाते हैं। आगे है सरस्वती, शारदा, भारती, वीणा, वीणा पी, वीणावाणी मतलब वीणा धारण करने वाली सरस्वती है, सीधी बात आपने मेरा इसका। जनार्दन, चतुर्भुज, चक्रपाणि, विश्वभर। बिजली, बिजली का है दामिनी, तरंग, उर्मी, विची। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है कि बच्चों से बुक लाया मांग कर पहले, फिर उन सब की पीडीएफ बनाई, फिर आपको प्रोवाइड कराई। दोस्तों, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी एनसीईआरटी से हिंदी व्याकरण के साथ, वो भी 6वीं से 10वीं तक। आपके लिए बहुत मेहनत की दोस्तों, आप भी थोड़ी मेहनत करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब खुद भी करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, ताकि अपनी वीडियो बनाई है इसी वीडियो का दोस्तों मुझे भी कुछ फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। आगे है समुंदर, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जल्दी, जल्दी, पारवार, वारिस, सरोवर, सूर्य, अरुणोदय, प्रत्यय, उषा, भोर। सांप, सांप का क्या है, नाग, अही, भुजंग, उरग इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सर्प। आगे संसार का विश्व, जगत, जग, दुनिया, भव। सुगंधित का सौरभ, महक, खुशबू। हाथ, हस्त, कर, पाणी। हिरण, कुरंग, सारंग, मृग। हाथी, दंती, इसका मेन है दोस्तों, मतंग पूछे जाओ एग्जाम में, हस्ती और गज ये पूछे जाते हैं, करी पूछ लिया जाएगा एक दो बार। हनुमान, कपीश्वर, अंजनी नंदन, महावीर, बजरंग बली। आगे देखते हैं विलोम 9वीं क्लास से। आगे है अथ, अथ का इति, अग्रज, अनुज, अनाथ, अनाथ, सनाथ, अर्थ, अनर्थ, अपेक्षा, उपेक्षा, अमर। अमर का क्या है, ये तो कोई कदे भी नहीं मरा, अरे एक मरते मरने वाला। आयात, निर्यात, आस्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा, आग, पानी। आग जलती है, पानी बुझा देता है। आसक्त, अनासक्त, आविर्भाव, तिरुभाव, आदर्श, यथार्थ। यानी कोई किसी चीज के लिए आदर्श बना एक खत्म हो जाए, यथार्थ जैसा है वैसा का वैसा रहे। इच्छा, अनिच्छा, किसी की इच्छा कुछ खाने की है, किसी की कुछ पीने की है, किसी की कुछ भी इच्छा नहीं है, वो इच्छा की। आगे है इहलोक, परलोक, अपमान, अपमान करना किसी का, किसी की इज्जत करनी, सम्मान करना, मान। और हो, आरोह, आपको पता इसका तो अनिवार्य है, जैसे एग्जाम में लिखा मिलता है 8वीं 9वीं 10वीं का एग्जाम हो भाई, ये प्रश्न अनिवार्य हैं, ये वैकल्पिक हैं, यानी दो में से एक करना है, अनिवार्य सारे करने। आकाश, पाताल, आगे, पीछे, आज, कल, अवनति, उन्नति, अपने, अपर्ण, ग्रहण, किस चीज़ को लेना, किस चीज़ को लेने से मना कराना, अर्पण। अधिक, अधिक अर्थ कम, अल्प। आगे आगम, सुगम, अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा, अस्ति, अच्छा, बुरा, अस्त मने उदय, अनुरक्त, निरक्त, आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान, आरंभ, अंत, आय, व्यय, आस्था, अनास्था, आहार, निराहार, आग्रह, दुराग्रह, आधुनिक, प्राचीन,
आगत अनागत, इष्ट अनिष्ट, उच्च निम्न, अकाल सुकाल, अवज्ञा आज्ञा, अल्प बहु यानी अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, आदर अनादर, आदि आदि का अंत, आरंभ आरोह आरोह पहले आ गया ऊपर ये, अनुग्रह विग्रह। दोस्तों विग्रह को संधि भी कहते हैं, संधि, अदम उत्तम, अमृत विष, अंधकार प्रकाश। आगे है अंत अनंत, किसी चीज का तो अंत हो जे, कोई अनंत हो, लंबे इसका अंत नहीं था नहीं हो, कड़ा तक है। जैसे एक कहावत है, वह द्रौपदी का चीर है, तो उसका कोई अंत को नहीं। अवन अवनी अंबर, अग्नि जल, एक अनेक, एड्डी चोटी, एड्डी तो लेगा चोटी तक का जोर लगाना, एक दूसरे के उल्टे ही हैं। एकदम, एक वचन बहुवचन, ऋण उऋण, उत्थान पतन, उत्कर्ष अपकर्ष, उदग्नि अनुदिग्न, उत्कृष्ट निकृष्ट, उदार अनुदार, उन्ति अवंती, कपूत सपूत। आगे है कपटी निष्कपट, कायर सूर, कीर्ति अपकीर्ति, कुमति सुमति, कुटिल सरल ऋतजु, कृतज्ञ कृतघ्न, कृत्रिम स्वाभाविक, गुरु लघु, गोरो लागो, दानी कृपण, दास स्वामी, दीर्घ हर्षो, देश विदेश, दक्षिण वाम उत्तर, दंड अक्षमा, दाता याचक, दोषी निर्दोष, निंदा स्तुति, निर्मल मलिन, निरक्षर, निरक्षर का है साक्षर, निरर्थक सार्थक, दिन दिवस, दिन का दिवस भी है और दिन का रात भी है, राग विराग, राजा रंक, भिखारी भी हो सकता है, ऋण्य स्वस्थ, रुदन रोना हंसना, रुदन माने रोना होता है, हसन हास्य, जीवन मृत्यु, छाया धूप, झोपड़ी महल। आगे है अति, अति बहुत अधिक मात्रा में, अल्प कम मात्रा में, अत्यधिक अत्यल्प, अपना पराया, एकता अनेकता, एकत्र एकत्र करना, किसी को एक विकरण करना, यानी किसी को इकट्ठा करना, बिखेर देना। ऐच्छिक, वही बात है, ये ऐच्छिक प्रश्न है, ये अनिवार्य प्रश्न है, वैकल्पिक को बोल सकते हैं ऐच्छिक को, इसको आप वैकल्पिक भी बोल सकते हैं। आगे है ऋतु वकर, रत अनृत, ऋण अनऋण, कड़वा मीठा, कटु मधुर। आगे है कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ बड़ा, कठोर कोमल, उपकार अपकार, उपस्थित अनुपस्थित, उषा सवेरा संध्या, उर्वरा उपजाऊ, उसर बंजर भूमि, उदार नगद, गृहस्थी ये तो कोई घर बसा रहा है, सन्यासी, ग्राम्य ग्राम्य शिष्ट यानी गांव में है कोई, कोई अपना शिष्टाचार पालन करने के लिए जंगलों में गया हुआ है, गर बाहर, गर्ण घृणा प्रेम प्रीति, प्रीति प्रीति का अर्थ प्रेम होता है, चतुर मूर्ख, नूतन नया, पुरातन पुराना, चल अचल, चेतना किसी को चेतना रहना, मूर्छा बेहोश हो जाना, चिरंतन नश्वर, जन्म मरण, जड़ चेतन, जय पराजय, जल थल, जवान बूढ़ा, जवानी बुढ़ापा,
जंगम, जंगम, जंगम का है स्थानवर, स्थानवर। आगे जंगली, पालतू। ये सब देख बहुत ही हिसाब से देखे, एक समान देखे, देख लीजिए। यहाँ पर जल का थल दे दिया, और जल का एक आग भी हो सकता है। दुर्लभ, पालतू। देव, दानव। धर्म, अधर्म। नवीन, प्राचीन। नूतन, पुरातन। नागरिक, ग्रामीण। देख लीजिए आप, कितना कठोर शब्द है। नागरिक का अर्थ है ग्रामीण। नागरिक शहरी लोगों को बोला जाता है, और ग्रामीण लोगों को ग्रामीण। गांव वालों को ग्रामीण, शहरी वालों को नागरिक। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। निद्रा, जागरण। निपुण, सगुण। निश्चय, संदेह। आगे है ठोस, तरल। डरपोक, निडर। तम, प्रकाश। तीव्र, मंद। तर्षणा, तर्पत। तेजस्वी, निस्तेज। पंडित, मूर्ख। पक्ष, विपक्ष। प्रजातंत्र, राजतंत्र। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रभु, सेवक। प्रवृत्ति, निर्वृत्ति। पाप, पुण्य। प्रिय, अप्रिय। आगे है पूर्व, पश्चिम। प्राकृतिक, विकृति। प्रधान, मुख्य, यानी गौण। फूल, फूल का है कांटे। बदन, मोक्ष, मुक्ति। शुद्ध, अशुद्ध। बलवान, निर्बल। बचपन, बुढ़ापा। बाहर, भीतर। भयभीत, निर्भय। भाग्यवान, अभागा। भाव, अभाव। राजा, प्रजा। रंक, पहले आलिए ऋण, स्वस्थ। रहित, सहित। आगे रंग, बेरंग। लाभ, हानि। लौकिक, अलौकिक। आगे है लेना का देना। लिखित, मौखिक। विस्तार, संक्षेप, सार। विश्वास, अविश्वास। विज्ञ, अज्ञ। वियोग, संयोग। वियोग, संयोग अलिया वैश्यक, आवश्यक। विभव, प्रभाव। विफल, सफल। व्यवहारिक, अव्यवहारिक। विशाल, क्षीण, संकीर्ण। आगे है निर्दय, दयालु। नीति, अनीति। न्याय, अन्याय। पतिव्रता, पतिव्रता और तो एक उल्टा, उल्टा को आप समझ गए कौन है। मौखिक, लिखित। मुख, यानी गूंगा। बोलने वाला, वाचाल। यथार्थ, कल्पित। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी बार पढ़ी है, पूछो मत। ये सारे याद हो रहे मेरे, आपका भी याद हो जाएंगे। वीडियो को एक या दो बार लगातार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। रक्षक, भक्षक। रचना, किसी चीज की रचना करना। विनाश, भूत काल, भविष्य काल। बारू, भ्रष्टाचार। भूत, भविष्य, भ्रष्टाचार, सदाचार। बारू, डरपोक, निर्भक। महात्मा, दुरात्मा। मान, अपमान। पहले आ रही है सम्मानीय। देवता, दानव। मानव भी बोल सकते हैं। मित्र, शत्रु। मृदुक, कठोर। मृत, जीवित। रोगी, निरोगी। रोना, हंसना। रोग, स्वस्थ। रिक्त, पूर्ण। लोभ, संतोष, किसी चीज का लोभ होना, किसी को संतोष होना। लोभी, निर्लोभी, संतुष्ट। आगे है लोक, परलोक। लोलुप, संयमी। विमुख, सम्मुख। वाद, विवाद। आगे है वृद्ध, बालक। विधि, निषेध। विजय, पराजय। विषम, सम। आगे है व्यष्टि, समष्टि। विपत्ति, संपत्ति।
आगे है अमृत विष वरदान, किसी को पहले ऋषि महर्षि वरदान देते थे, श्राप देते थे, वरदान श्राप अशाप। वैर दुश्मन प्रेम, वृद्धि अक्षय, विरत निरत, विन्यास अन्यास, शकुन अपशकुन। ये थोड़े से और विलोम शब्द रह रहे हैं, देख लीजिए क्या। शयन सोना, जागरण जागना, सवेत सफेद, श्याम काला, संकल्प विकल्प, स्थूल सूक्ष्म, सत्कर्म दुष्कर्म, समास व्यास। आगे है सुमति कुमति, सरस नीरस। आगे है सदवा विधवा, सेवक स्वामी, समृति विस्मृति, शिथिर अस्थिर, सर्जन किसी को जन्म देना, विनाश, सत्कार तिरस्कार, साधु असाधु, सुंदर महान, हम तुम, हर्ष शोक, हानि लाभ, हिंसा अहिंसा, हसो हसो दीर्घ। देख लीजिए हसो का दीर्घ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा अलग से है। हर्षो हर्षो संधि दीर्घ संधि, हर्षो संधि छोटी संधि होती है, दीर्घ बड़ी होती है। सवर संधि आप देखेंगे सौर में जाके, सौर में भी आप पता इनका हर्षो का दीर्घ का, जिनको बोलने में कम समय लगे हर्षो, जिनको बोलने में अधिक समय लगे दीर्घ, और पलु तो इन सबसे ज्यादा समय लगे। आगे है दे उदय उपदेय। आगे हार जीत, सात्विक तामसिक, हर्ष विकास, सर्ग नरक, संयोग वियोग, शुक्र दुष्कर्म या दुष्कर, सार निसार, विशेष साधारण। दोस्तों विलोम नौवीं क्लास के यहीं पर समाप्त होते हैं। पर्यायवाची कंप्लीट, विलोम कंप्लीट, अनेकार्थी देखते हैं। अब हम अनेकार्थी शब्द देखते हैं नौवीं क्लास से। अनेकार्थी शब्द, प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे काल शब्द से के अर्थ हैं पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर। आगे है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित हैं। अज, अज का दोस्तों ऐसे एग्जाम में पूछा गया था, बकरा, शिव, ब्रह्मा। अदृष्ट, अदृष्ट अदृष्ट क्या था दोस्तों, गुप्त भाग्य। दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ कि एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, सेम बिल्कुल देख लीजिए फ्रेंड्स। अदृष्ट बिल्कुल अंधा, भाग्य नसीब सब दिए उसमें। आगे देख लीजिए बकरा, अज बकरा, सन्यासी, अजन्मा, ये उसमें दिए गए हैं। किसमें, एनसीईआरटी में। कौन सी क्लास की, नौवीं क्लास की, अनेकार्थी शब्द में से। पर्यायवाची भी दोस्तों 100% कह सकता हूँ कि जो भी प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, इसीलिए इस क्लास को बड़ा धैर्य के साथ देखें और अपना एग्जाम को पार लगाएं। चलते हैं अपने वीडियो पर। आगे है अदृष्ट भाग्य, गुप्त जो देखा न गया हो। देख लीजिए आप, बिल्कुल वही बात है। अंग अंक, संख्या, गोद, अध्याय, चिन्ह, नाटक, अंक। अदर अंतरिक्ष, निचला ओठ, धरती आसमान के मध्य, अक्षर, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण। अपवाद, निंदा, कलंक, नियम के विरुद्ध। अनंत, ईश्वर, आकाश, विष्णु, शेषनाग, असीम, अविनाशी। अपेक्षा, आज आवश्यकता, तुलना, आशा। अबज, शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा, अबिद, सरोवर, समुद्र। अरुण, सूर्य का सारथी, प्रातःकालीन सूर्य,
रक्त वर्ण सुंदर लाल सिंदूर लाल किसके हैं? अरुण के हैं, सूर्य के हैं सारे के सारे। आगे हैं अमर शाश्वत अभिजात कुलीन मनोहर पूज्य अंबर आकाश कपड़ा कपास अर्थ धन व्याख्या उद्देश्य अर्क सूर्य आक रस आम एक फल सामान्य आम बात भी उसके सामान्य बात अली भंवरा सखी कोयल अवधि सीमा निर्धारित का समय में कोई अवधि तक है कोई सीमा तक है आदि प्रारंभ गैर आगे है आकाश अवकाश छुट्टी हो जिसमें अवकाश छुट्टी अवसर बीच का समय। आगे है अनेकार्थी शब्द आराम सुख चैन बगीचा आतुर विकल रोगी उत्सुक विकलांग रोगी आली सखी पंक्ति उत्सर्ग त्याग दान समाप्ति उत्तर जवाब उत्तर दिशा उपचार उपाय सेवा इलाज उपचार का उपाय भी सेवा है। ये दोस्तों मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है खुद में अपने आप। कर हाथ किरण हाथी का सूंड टैक्स करना क्रिया आगे अर्थक रूप। अच्छा सही में पूछा गया दोस्तों देख लीजिए मैंने पहले लिखा है आगे कक्षा परिधि समूह छात्रों का समूह कला एक विषय गुण युक्ति तरीका कल चैन बीता हुआ दिन आने वाला दिन मशीन शोर आराम कल मशीन शोर नहीं करेगी ट्रिक बनाई थी दोस्तों मैंने। कक्ष बगल कमरा कुंजर हाथी बाल कनक सोना दतूरा गेहूं काम इच्छा कामदेव कार्य वासना काल समय मृत्यु कुंडल कान का आभूषण सांप की गेंडूरी कुटिल टेढ़ा गुंगराला कपटी कुशल चतुर सुखी सुरक्षित कुल सब वश घर गोत्र कोष खजाना फूल की भीतरी भाग खर तेज गदा खग पक्षी आकाश खेचर देवता ग्रह पक्षी ग्रहण लेना सूर्य ग्रहण दोष कोई चीज ग्रहण करना गण समूह दोस्तों समूह हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। गो गाय पृथ्वी इंद्रियां गति चाल दिशा मोक्ष गुरु श्रेष्ठ अध्यापक भारी बड़ा दो मात्राओं वाला वर्ण मुश्किल से पसने वाला गुण रस्सी स्वभाव कौशल रज सततम गुण घर मकान कुल कार्यालय गन बादल घटा बारी हथौड़ा घट घड़ा हृदय कम शरीर चीर वस्त्र रेखा पट्टी चीरना चप्पल चपला लक्ष्मी बिजली जीवन वायु प्राण जिंदगी जल जवान सैनिक योद्धा वीर युवक जड़ अचेतन मूर्ख वृक्ष का मूल ठाकुर देवता स्वामी क्षत्रिय ईश्वर तात पिता भाई पूज्य यानी जो बड़े होते हैं तात बोलते हैं। आपने रामायण महाभारत देखी हुई में जो रामायण है रामायण में जो गिद्धनी है गिद्ध को तात बोल रहे हैं राम लक्ष्मण सीता। तप साधना गर्मी अग्नि धूप तार उधार तार घर का तार लोहे का तार चाशनी का तार
तीर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीर इंपॉर्टेंट है। किनारा बाण याद रखियो। तारा नक्षत्र, आंखों की पुतली, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है दक्षिण, दाहिना, अनुकूल, दक्षिण दिशा। दंड, डंडा, सजा, व्यायाम का एक प्रकार, दंड व्यायाम होता है। डंठल, दल, समूह, सेना, पत्ता। द्विज, दांत, ब्राह्मण, पक्षी। दर्शन, देखना, नेत्र, आकृति, दर्शन शास्त्र। धारणा, विचार, बुद्धि, समझ, विश्वास, मन की स्थिरता। नव, नया, नो। नाक, नासिका, स्वर्ण। नग, पर्वत, नगीना। नायक, नेता, मार्गदर्शक, सेनापति, नाटक का मुख्य पात्र। निशान, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखियो। चिन्ह, ध्वजा, डंका। नाग इंपॉर्टेंट है। सांप, हाथी, देख लीजिए नाग को हाथी बोलते हैं, कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ आप। पत्र, चिट्ठी, पता, समाचार पत्र, पन्ना। पतंग, सूर्य का एक कीड़ा, सूर्य एक कीड़ा भी, उसके खेल भी पतंग एक सूर्य भी बोलते हैं, उड़ाई जाने वाली गुड़िया भी। पट, द्वार, कपड़ा, पर्दा। पेय, दूध, पानी, अमृत। पद का के हैं चरण, शब्द, ओदा, कविता का चरण। पृष्ठ, पन्ना, पीठ, पीछे का भाग, सतह। पक्ष, पंख, तरफ, सहायक, 2 सप्ताह। प्रकृति, कुदरत, स्वभाव, मूलावस्था। पूर्व, पहले से एक दिशा का नाम। पानी, जल, मान, चमक। प्रसाद, कृपया, अनुग्रह, हर्ष। भोग, खाना, प्राप्य, सुख, दुख, अनुभव। भर्तरी, नौकरी, मजदूरी, वेतन, मूल्य, वृत्ति। बहु का क्या है? संसार, उत्पत्ति, संकर। भेद, प्रकार, रहस्य, फूट, भिन्नता, तपस्या, भूत, बीता हुआ कल, और एक प्राण, एक प्रेत। मधु, शहद, मदिरा, वसंत, मीठा। मत, राय, संप्रदाय, निषेध। मुद्रा, मोहर, सिक्का, सुख का भाव, छाया। मित्र, सूर्य, दोस्त। देख लीजिए दोस्त का अर्थ भी सूर्य होता है और सूर्य का अर्थ भी मित्र होता है। रस, स्वाद, सार, आनंद, प्रेम, फलों का निचोड़। रंग, वर्ण, दशा, प्रेम, नृत्य, अभिनय का स्थान। लक्ष्य, उद्देश्य, निशान। लाल, एक लाल रंग, पुत्र। लय, डूबना, मिलाना। स्वरों का उठना, गिरना। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार। वर, अच्छा, पति, दुल्हा। विजय, विजयावती, विजया के लिए प्रार्थना करते हैं दुर्गा माई की, और भांग पीकर बड़ा विजय प्राप्त करता था। वर्ण, इस प्रकार से लाइन सी बना के रिलेट करना। रंग, वर्ण का रंग, अक्षर, जाति, अन्य अक्षरों से मिलते हैं, शब्दों से वर्ण, रंग, जाति। विषय, भोग विलास, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मधुबन। लास्ट है बस। वृत्ति, पेशा, छात्रवृत्ति, कार्य, स्वभाव, नियत। विधि, ब्रह्मा, रीति, कानून। शेष, बचा हुआ शेष, ज्ञान। श्यामा, राधा, यमुना, काले रंग की गाय। स्त्री, कोयल, श्यामा। सिखी, मोर, पर्वत, अग्नि, इंपॉर्टेंट है। श्रुति, वेद, कान। श्री लक्ष्मी, सरस्वती, संपत्ति, शोभा, कांति, धन। सारंग, सारंग इंपॉर्टेंट है। मोर, सांप, बादल, मृग, पपीहा, हंस, कोयल। कोयल देख लीजिए आप, श्यामा भी कोयल आओगी और सारंग भी कोयल है। सार, बैल, ओह, तत्व, निष्क्रम। सूत, सूत, धागा, अरे सारथी भी होता है। सारथी कौन था? जो सूत पुत्र था कर्ण, उसको बोला जाता सूत, सारथी। सोना, शयन, एक तो शयन सो है भाई, सो रहा है। एक सोना, स्वर्ण, अलग, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं अलग जगह पर। संज्ञा, नाम, चेतना,
हरि, विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह, सर्प, हरि, शिव, हर लेना, हार, पराजयी और मालाबी, हल, समाधान, खेत जोतने का यंत्र। 9वीं क्लास के अनेक अर्थी शब्द समाप्त होते हैं। ये विलोमार्थी शब्द 10वीं कक्षा से हैं। आप इनको स्वयं पढ़ना वीडियो रोक कर, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी यदि एक एक करके किया, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट होते हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी यदि आप वीडियो रोक कर इनको पढ़ लेना एग्जाम से पहले 1-2 बार। देख सकते हैं 10वीं के हैं बिल्कुल, आपको इनको आप पढ़ लेना बिल्कुल आराम से। पर्यायवाची आ गए 10वीं क्लास के, इनको भी आप पढ़ लेना आप खुद। ये आप पर छोड़ता हूँ मैं पढ़ना, क्योंकि यदि एक एक करके पढ़ा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी पूछो मत। आप इनको प्रैक्टिस के लिए एक बार ज़रूर पढ़ लें। इनको पढ़ने के बाद आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पूछो मत। चाहे कोई भी आओ आप इनको आसानी से कर दोगे। आगे देखते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। आगे मुहावरे आ जाते हैं, यहीं पर समाप्त होते हैं पर्यायवाची शब्द क्लास 10वीं एनसीईआरटी से। आगे अनेकार्थक शब्द हैं 10वीं कक्षा से, क्योंकि 9वीं कक्षा में बहुत कम दिए थे तो कुछ यहाँ दिए, इनको आप पढ़ लेना एक बार। अयोगवाहक, साथियों अयोगवाहक भी अपना सिलेबस में है, इसको एक बार देख लेते हैं। अनुस्वार दोस्तों, विसर्ग, जैसे ये अंक पर रखता है ये तो इसे बोलते हैं अनुस्वार, और विसर्ग होता है ये 2 बिंदु। ध्वनियों को विद्वानों ने व्यंजन मान लिया, क्योंकि दोनों ध्वनियों का उच्चारण स्वरों के समान है, स्वतंत्र नहीं है, इन्हें आज़ाद नहीं है बोलते समय किसी न किसी गला लायक बोले जाए हैं, किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियाँ न तो स्वरों में गिनी जाती और न ही व्यंजनों में गिनी जाती, तो फिर इनका तरह अलग रूप बना दिया अयोगवाहक। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। दोनों ये प्लस कर दीजिए 13, यानी कुल पूछ ले तो है और अंग के साथ तो 13 हैं। यदि कल्ले स्वर पूछ ले तो 11 हैं। अब इनको किस में शामिल किया गया है? अयोगवाहक में। किनको? इसको और इनको, बस इसमें और कुछ नहीं, यही बात है। फ्रेंड्स, हम सिलेबस को देखते हैं एक बार, हमारा कितना कवर हुआ है, कितना बाकी है। दोस्त, हमने विकारी शब्द कर लिए, शब्द कर लिए, शब्द के भेद कर लिए, अविकारी शब्द हो चुके हैं। अच्छे आगे चलते हैं। पर्यायवाची हो चुके हैं, विलोम हो चुके हैं, अनेकार्थी हो चुके हैं, अयोगवाहक हो चुके हैं। आगे क्या बच रहे हैं? आगे देखते हैं, आगे बाकी सभी बचे हुए हैं, आगे करते हैं इनको।
अध्याय 3 वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक समूह है उसे वाक्य कहते हैं। यह या विचारों को प्रकट करने पूर्ण शब्द समूह को, जो विचारों को प्रकट कर देंगे आप, तो उस शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, ये क्या है? एक पूरा पूरा वाक्य है। ये शब्द है, फिर ये पूरा वाक्य बन गया। अक्षरों से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पद बनते हैं, पद से पदबंध बनते हैं, पदबंध से पद्यांश बनते हैं, पद्यांश से बुक बनती है। दोस्तों मैंने पूरी सीरीज लिख दी है किस प्रकार से हिंदी की रचना होती है। आगे चलते हैं। वाक्य के प्रमुख कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से हैं? योग्यता के आधार पर, आकांक्षा के आधार पर, आसक्ति, सार्थकता, पदक्रम। दोस्तों आपको ये पूछ सकता वाक्य के कितने भेद है, बस ये नहीं पूछ सकता भाई कौन से हैं। मोस्टली तो बात यही है। आगे चलते हैं। योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रकरण के अनुसार अर्थ व्यक्त करने की योग्यता को अक्षमता कहते हैं। क्या कहना चाहू? भाव है, प्रकरण है, उसके अनुसार जो योग्यता वाक्य की, वो क्या कहना चाह है? घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास पीता है, ये गलत होगा नहीं। तो क्या वाक्य का भाव है, ये प्रकट करना चाह रहा है वाक्य कि घोड़ा के कर सके है, घास खाए सके है, तो वाक्य ने की योग्यता है कि खाना। आकांक्षा यानी इच्छा। इच्छा के वह है वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा ने झलकनी चाहिए, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। जैसे अनूप मिलने गया। अनूप मिलने किससे गया? उसकी प्रेमिका से गया, उसकी माँ से गया, क्या मामा से, बुआ से। आकांक्षा एक इच्छा है, पर हम किस तक गया मिलने? तो किस तक गया मिलने? लोगों ने बताता मैं तो हमारी आकांक्षा पूछने की, लेकिन अगर कौन बताता, इच्छा है हमारी। तो इस प्रकार के वाक्यों को आकांक्षा वाले वाक्य कहते हैं। आगे है आसिक्त। आसिक्त निकटता। वाक्य को बोलते या लिखते समय शब्दों में निकटता या समीपता अति आवश्यक है। यानी वाक्य को बोलते समय जो वाक्य की जो पास पास में जरूरी आवश्यकता है। यदि शब्द थोड़ी थोड़ी देर बाद या रुक रुक कर बोला जाए तो वाक्य नहीं बनता। वाक्य में निरंतरता, प्रवाह जरूरी है। जैसे क, ल, मैं, ये अलग अलग अक्षर हैं, लेकिन जब सारे इनके इकट्ठे कर दिया तो कलम बन गया। वैसे ये क, ल, मैं है। अब वैसे कोई अक्षर नहीं, इसको कहते हैं निकटता। नहीं, जो वाक्य निकट होंगे तो क्या बनेगा? एक, यदि शब्द पास पास में होंगे तो वाक्य बनेगा। ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह हम आगे पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस में दिए हुए हैं। सार्थकता। यह वाक्य का सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है। वाक्य का प्रत्येक शब्द सार्थक होना चाहिए। यदि वाक्य में कच कच लगा रखी है, यदि यह निर्थक है, लेकिन वाक्य में यह शब्द व्यर्थ की बकवास के अर्थ प्रयोग होता है, वाक्य सार्थक बन जाता है। बोले भाई क्यों कच कच ला रहा है? तो इसका क्या बना? भाई तुम बकवास ना काटा है, यह बात हो इसमें। दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आपने वो मिल जाएगी यदि आप मांगोगे तो टेलीग्राम में। आगे है 5वां नंबर, पदक्रम। वाक्य में सभी पद शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। यह क्रम वाक्य शुद्ध बनता है। यानी जब जो पद है या शब्द जब क्रम में होंगे तभी वाक्य शुद्ध बनेगा। यदि पद क्रम में नहीं होंगे तो वाक्य क्या बनेगा? अशुद्ध होगा। ये शुद्ध अशुद्ध में भी काम आते हैं आपके वाक्य। यह पत्र मोहन लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। देखो इसमें फर्क कितना है। यह मोहन पत्र लिखता है, इसमें वाक्य में जो सीक्वेंस है वो अच्छा नहीं बन रहा। यह देखिए पत्र मोहन लिखता है, तो ऐसे एक मोहन पत्र लिखता है, कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, पत्र थोड़ा लिखा है मोहन ने। ये वाक्य शुद्ध अशुद्ध में बड़े काम आते हैं ऐसी ऐसी बातें। अन्वय। वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। सही मेल के बिना वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य में किसका? लिंग का, वचन का, काल का, कारक का प्रयोग सही होना चाहिए। कविता सुंदर,
नाचते हैं, वाक्य गलत है। कविता सुंदर नाचती है, इसमें जो क्रिया है वो ठीक की गई है, क्योंकि इसमें वचन तो दिया था फीमेल यहाँ पर, लेकिन नाचते जो मेल के लिए प्रयोग कर दिया। फिर यहाँ पर जो नाचती है जो क्रिया है वो ठीक की गई है। आगे है, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर दो भेद हैं। कौन से हैं? उद्देश्य कर्ता, उद्देश्य और विधेय। विधेय होती क्रिया, उद्देश्य होता कर्ता। उद्देश्य को देखते हैं, चलिए। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कर्ता कुछ कहा जाए, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वही उद्देश्य है। जैसे सुमन नरस है, इसमें कर्ता कौन है? सुमन है। नरस के है, उसका उद्देश्य है। नरस यानी उसका क्रिया है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, इस सुमन के बारे में जो कुछ कहा गया होगा यह विधेय। जैसे नरस विधेय है। काले काले बादल गरजते हैं, काम कौन करा है? बादल करा है काम है, ये हो गया उद्देश्य है। और फिर कर उद्देश्य हो गया, कर्ता ये है कि फिर विधेय मतलब किसका बारे में बात है? या गरजते इनके बारे में है, तो ये क्या? विधेय। यानी विधेय उद्देश्य पर डिपेंड करे, सीधी सी बात यह है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य यानी सिंपल, एक ही मुख्य क्रिया हो जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब हो, वो क्या हो गया? सिंपल वाक्य। यानी सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वही बात यहीं पर है। एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो। जैसे पानी बरसता है, पानी बरसता है या बरस रहा है। बात किसके बारे में? पानी के बारे में। एक के बात है, दोनों काम एकदम बन रहे हैं, एक ही क्रिया है, तो ये क्या? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों। योजक का मतलब आप समझते हो। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला दो वाक्यों को, जैसे और है, एंड है, अथवा है, या है, और है, ये कुछ भी हो। जैसे और, अथवा, लेकिन, परंतु, इसलिए, किंतु, या, तथा, कोम्मा है जगड़ियाँ, चिन्ह शब्द, चिन्ह शब्द बोलते इसको। वह वह बीमार है, वह बीमार है, आने में असमर्थ है। या नुकाश, ठीक है। ये क्या, दो वाक्य गई हैं। वह स्कूल जाएगा परंतु आज बारिश हो रही है, यानी परंतु ने वाक्यों को जोड़ दिया। इसी प्रकार से चलती है संयुक्त वाक्य की क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक गौण आश्रित उपवाक्य हो। गौण प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो। जो गौण है वो प्रधान वाक्य पर आधारित हो। मतलब ये तो गौण है, यू प्रधान है, इस पर आधारित होना चाहिए। यू डिपेंड करे इसका ऊपर, भाई जो कुछ ये होगा मैं तो इसके अनुसार चलूंगा, यह बात होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट गई या छूट चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा या वह स्टेशन पहुंचा, जब वह स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी। यानी ये वाक्य किस पर डिपेंड करता है? इस पर करता है। जब कहते मैं स्टेशन पहुंचा तो कि में बात भी हुई या गए, डिपेंड इस पर है। इस प्रकार है डिपेंड की बात। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं पहचानता वह पछताता है कि जैसे ही, जब तक, क्योंकि। ये किस में होंगे? मिश्रित की पहचान है। कौन से शब्द है ये? जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी, जब, तब, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस प्रकार के वाक्य मिलते तो आपको वहाँ पर कौन सा शब्द लगाना है? मिश्रित वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में आपको अथवा और योजक शब्द मिलेंगे, आड़े मिलेंगे, परंतु, किंतु, जब, तब। आश्रित वाक्य के भेद कितने हैं दोस्तों? ये जो ग्राम सचिव का नहीं, सीईटी का 6 नवंबर को एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट में, इसमें पूछा गया था कि आश्रित वाक्य के कितने भेद है? 3 हैं दोस्तों। देख लीजिए, सीईटी में पूछा गया प्रश्न बिल्कुल यहीं से।
सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इसी से आते हैं, इससे बाहर आता ही नहीं एक भी। 3 भेद कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषण है ये विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण है, इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि क्रिया विशेषण के कितने उपभाग हैं, उपवाक्य हैं। किसके? मिश्रित पहले बात तो आश्रित वाक्य के कितने भेद हैं? 3 हैं। संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 5 हैं। 5 कौन से हैं? कालवाची, क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची, स्थानवाची, परिणामवाची। दोस्तों आपको इनके बारे में गहराई से तो पूछना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर पूछ सकते हैं कि कितने भेद हैं, तो 5 हैं, याद रखना क्रिया विशेषण के। और आश्रित वाक्य कितने हैं? 3 भेद हैं। चलिए देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में कोई प्रश्न फंस जाए। संज्ञा उपवाक्य, उपवाक्य के प्रधान वाक्य के उद्देश्य क्रम के रूप में संज्ञा के समक्ष या स्थान पर आए उसे संज्ञा कहते हैं। आपने संज्ञा पर हम पढ़ रखी वही बात है। जैसे सीता ने कहा कि आज मुझे घर जाना है, की शब्द उपवाक्य का योजक है, योजक है। उपवाक्य के प्रधान वाक्य के उद्देश्य क्रम के रूप में संज्ञा के समान या स्थान पर आए, इसकी बात है। वाक्य का वो प्रधान वाक्य है, उसके स्थान पर आ जाए। जैसे सीता ने कहा कि आज मुझे घर जाना है, की शब्द आएगा। सीता ने कहा, किसके लिए प्रयोग है? सीता के लिए प्रयोग है। विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, सर्वनाम या संख्यापद बंद की विशेषता प्रकट करे। उपवाक्य से पहले जो, जिसने, जैसे, जितना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए आप। जैसे जो विद्यार्थी योग्य होते हैं उन्हें सभी शिक्षक चाहते हैं। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऐसे वाक्य प्राय जबकि जहां जहां शब्दों से प्रारंभ होते हैं। जैसे जब जब कोई आता है कुत्ता भौंकता है, जहां जहां जाते हो वहीं दुदकारे जाते हो, कौवे के लिए बात सया। आगे है फ्रेंड क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नंबर 1, कालवाची, समय का बोध हो। जैसे टाइम, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा तो त्यों ही गाड़ी चल चुकी थी, टाइम दिया इसमें। जब पानी बरस रहा था तब मैं सो रहा था। नोट और वाक्य खुद बनाकर देखें, और वाक्य खुद बनाकर देखें जो कालवाची संबंधित है। फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस खुद भी करना। रीतिवाची क्रिया विशेषण, विधि बताई जाएगी कार्य करने की। जैसे मैं उसी प्रकार खेलता हूँ जैसे उसके कोच सिखाते हैं। स्थानवाची, स्थान के बारे में बताई जाओगी इसमें बात। निश्चित स्थान का बोध हो, जिधर तुम जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। परिणामवाची, परिणाम या फल का बोध हो, यदि तुमने परीक्षा परिश्रम किया तो तुम सफल हो गए। परिणामवाची, न्याय, परिणाम में क्या होगा? ये तो परिणामवाची था, ये परिमाणवाची है। परिणाम में तो आपको परिणाम मिलेगा जैसा आप करोगे वैसा, और परिमाण में आपको मिलेगा नाप तोल। थोड़ा इनमें ध्यान रखना, परिणाम और परिमाण। अण और मैं का मतलब दोस्तों एक ट्रिक बना लो यहाँ से आप थोड़ी ही। मैं का मतलब है मोल भाव करना, नाप तोल करना। मोल भाव नाप तोल बात बराबर, या बस इतने याद रखो। परिणाम अण आएगी तो परिणाम, अब परिमाण मैं जिस दो नाप तोल। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही फल मिलेगा, उतना ही फल पाओगे। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा जल्दी नौकरी लगोगे। वाक्य रूपांतरण, वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे के वाक्य में बदलना ही वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य रचनांतरण के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से, अर्थ,
वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद कौन से हैं? वाक्य के तीन भेद हैं रचना की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर, रचना की दृष्टि पर। रचना पर देख लीजिए पहला आप। वाक्य के तीन भेद हैं, रचना की दृष्टि से तीन भेद हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। तो पीछे पेज पे आपने पढ़े थे वही हैं। मैं बीमार था। मैंने एक बीमार देखा। सरल वाक्य है ये। मैंने एक आदमी को बीमार देखा जो था। मैंने एक आदमी को देखा और वह बीमार था। यह संयुक्त है दोस्तों, आप पीछे पढ़ा था जैसे ये संयुक्त है। और आ गया यानी जुड़ रहा है योजक शब्द के द्वारा। एक आ गया कौन सा है? मिश्र। और ये सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण के कितने भेद हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। दोस्तों ये ध्यान में रखना कि कितने भेद हैं? 8। किसके? अर्थ के आधार पर वाक्य के। इसलिए आगे देखते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक। क्रिया के करने या होने का बोध हो, जैसे मोहन स्कूल जाता है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद का बोध हो, जैसे मोहन स्कूल जाएगा। दादाजी ने मोहन को आशीर्वाद दिया। मोहन के जन्मदिन पर उसके बड़े भाई ने उसको कहा कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। आगे है विस्मयवाचक, आश्चर्य, हर्ष। यानी सीधी सी बात में विस्मयवाचक में आपको ये ले क्या मिलेगा? आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक इत्यादि का बोध हो। अरे मोहन स्कूल जाते हैं वो। इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे आपको। प्रश्नवाचक, वाक्य का प्रश्नवाचक में प्रश्न करने का बोध होगा, जैसे क्या मोहन स्कूल जाता है? आपको मैंने एक ही वाक्य के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप इनको 2-3 बार देखना वीडियो को, अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी आपके। आज्ञावाचक, आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो। मोहन स्कूल जाओ, मोहन स्कूल जाओ, या क्या आज्ञा है एक। इसमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश का बोध हो। संदेहवाचक, वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, शायद मोहन स्कूल जाएगा। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे मोहन स्कूल जाता तो पास हो जाता। यानी जो मोहन किस पर डिपेंड कर रहा है? स्कूल पर डिपेंड कर रहा है मोहन। वाक्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण के कितने भेद हैं? वाक्य के दृष्टि से पूछे 3 हैं, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। हमारे सिलेबस में ये नहीं दिए हैं, हम इनको केवल इतना ही पढ़ेंगे कि वाक्य की दृष्टि से कितने भेद? 3 भेद हैं बस। चलिए आगे चलते हैं। पद, पदबंध। पद जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तब वह पद बनता है, जैसे लड़का, कुत्ता, डंडा, मारा शब्द हैं। ये क्या हैं? सारे पद हैं, अलग अलग है। ये क्या सारे क्या अलग अलग पद हैं ये। जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया। शब्द भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई है। जब 2 शब्दों का व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। आगे पद के कितने भेद हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने भेद हैं पद के? पद के 5 भेद हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय या अविकारी।
चलिए देखते हैं पदबंध। जब पद का पता चल गया, पद के कितने भेद हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सब के सब किसके भेद हैं, पद के भेद हैं ये। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय विकारी। पदबंध, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उन्हें पदबंध कहते हैं। व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर है, जैसे लड़का था, मारा था, ये पद थे अलग अलग, पूरा मिल गए तो क्या बनेंगे, पदबंध, उन्हें पदबंध कहते हैं। या ये कई पदों का योग समूह होता है। पदों के कितने भेद हैं, 10वीं क्लास से 5 भेद हैं। कौन से दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। और दोस्तों जो पद हैं उसके भी यही थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन दोस्तों इसमें बदलाव हो गया, एक में संज्ञा विषेम है, आप देख लीजिए एक बार, संज्ञा विषेम है दोनों में, सर्वनाम विषेम है, क्रिया विषेम है, विशेषण विषेम है। लेकिन दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण जुड़ गया और इसमें अव्यय जुड़ गया है। इसमें इतना भेद है दोनों पद में, और पदबंध में केवल एक में है। दोनों के 5 भेद हैं, लेकिन उसमें तो अव्यय है, जो पद है, पद का तो अव्यय या अविकार्य होगा, और जो पदबंध उसका क्रिया विशेषण होगा। आगे चलते हैं। पदबंध 8वीं क्लास में दोस्तों इसके 8 भेद दिए हैं, 10वीं क्लास में तो इसके 10 दिए हैं, और 8वीं क्लास में इसके 8 दिए हैं। 8 कौन से दिए हैं, संज्ञा पदबंध। आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको 8 मिले 10 मिले तो दोनों सही हैं, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, दोनों की बुक से उठाकर 8वीं की या ये उठा लो या 10वीं की उठा लो फिर अपने आंसर के लिए। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो इसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त पद समूह, संज्ञा के रूप में पद समूह, संज्ञा किसी जातिवाचक का नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन पदों का समूह है तो संज्ञा पदबंध बन जाएगा। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश गए। ये क्या है दोस्तों, एक जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक ही पद का नाम है तो पूरा क्या पदबंध बन गया। ये हफ्ता कला प्रधानमंत्री एक था, लेकिन पूरा क्या बन गया, पर पदबंध। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, दोस्तों पदबंध का काम करे। पेड़ कल्ला पेड़ था, एक पेड़ वही आम का पेड़ है, तो बन गई यू जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा बन गई। पूरी जाति का बोध करा होगा आम के पौधों का, लेकिन ये पेड़ पीपल का है, बड़ का है, क्या का है, तो ये क्या याद क्या बन गया, संज्ञा पदबंध बन गया। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त पद समूह सर्वनाम का कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो और असत्य कैसे बोल सकता है। वह मान ली किसी का बारे में बात है कि वो सदा सत्य बोलता है, वह सत्य कैसे बोल सकता है। वह किसके लिए है ये शब्द, यह सर्वनाम के लिए है, लेकिन समूह है एक सत्य बोलने वाले का। आप आपके आज में आप सदा सत्य बोलते हो, ऐसे तय कैसे बोल सकते हो, क्या है ये एक सर्वनाम पदबंध है। विदेश से आए लोगों में कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध है। सारे के बारे में एक बात कही गई है कि हिंदी जाना कुछ। विशेषण, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। तालाब में खिलता हुआ फूल देखो, तालाब में खिलता फूल देखो, विशेषता क्या इसकी, वो तालाब में खड़ा फूल खिलण लग रहा है, विशेषता उसकी। फूल क्या संज्ञा है और तालाब में फूल क्या है, विशेषण है, क्योंकि फूल एक जातिवाचक का काम करता है और पूरा तालाब एक उसकी विशेषता है इसकी फूल की।
क्रिया पदबंध पद समूह जब क्रिया का काम करता या क्रिया पदबंध पद समूह जब क्रिया का काम करता है, ये पूरा पद समूह जब क्रिया का काम करता है। बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, क्या बनेगी, ये पूरी पूरी क्रिया बनेगी, क्रिया पद बनेगा पूरा पूरा। बच्चा एक संज्ञा है, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, क्रिया पद। क्रिया विशेष वह पढ़कर सो गया, वह किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। पढ़कर सो गया पूरी क्रिया पद बन गया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, लेकिन पूरा समूह हो गया क्रिया पद। क्रिया विशेषण या पदबंध जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में। जैसे वह क्या है, एक सर्वनाम है। वर्ष के अंत तक आएगा, क्रिया विशेषण है, विशेषता उसकी कि कब तक आएगा, वो वर्ष के अंत तक आएगा। पद के 5 भेदों का विस्तार, जो पद है, पद के 5 भेद हैं, उनका विस्तार देख लीजिए अब। संज्ञा, भेद, लिंग, कारक, वचन किससे संबंध हो। सर्वनाम का संबंध सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से। विशेषण का के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य, क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, कर्म, कर्ता, कर्म से संबंधित है बात। अव्यय, वे शब्द जिनका मूल रूप स्थिर रहता है, जिनका मूल रूप क्या रहता है, स्थिर रहता है, अथवा लिंग वचन पुरुष काल इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता। वही बात है दोस्तों, कोई विकार नहीं होता तो क्या होगी, विकारी। विकारी को क्या कहते हैं, अव्यय। विकारी में तो विकार उत्पन्न होता है, लेकिन अविकारी में कोई विकार उत्पन्न होता है, अविकारी, अव्यय। आज परसों, धीरे धीरे, इधर इधर उधर, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। ये क्या है, अविकारी, अव्यय। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। आप देख लीजिए आपने कौन से कर लिए हैं, वाक्य कर लिए। अब बारी है संबंध बोधक की। अच्छा, आगे है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अब इनकी बारी है समुच्चय बोधक की, संभव बोधक की और क्रिया विशेषण की। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक सभी दिए हैं। ये किसके भाग हैं, अव्यय के भाग हैं। अव्यय फॉर मीन्स अविकारी, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दिया है, इसके कितने भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। नोट, अव्यय का 5वां भेद निपात माना जाता है। कौन सा 5वां भेद निपात माना जाता है, 10वीं कक्षा के अनुसार। क्रिया विशेषण दोस्तों, इन सब को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपनी ये वीडियो 2 घंटे लगभग की हो गई है।